काम किया है। मैं अब तक सोच रहा था कि आईएएस ऑफिसर है, अगर आप पढ़ लिख के पढ़ाई करके इस सीट में बैठे हो तो हम लोग भी तपस्या करके 80,000 लोगों के विश्वास से अपनी सीट पे बैठे हैं। तो डीसी साहब, एडीसी साहब, ये सिस्टम, आपका एटीट्यूड यहां पे चलने वाला नहीं है। इसको ये मत समझना कि हमारे हौसले इतनी आसानी से गिरने वाले। हमारा तो जन्म ही तपस्या करने के लिए हुआ है और आज शुरुआत है। आज तो जाके घर आराम से सो जाओगे कि हमने गेट अंदर नहीं आने दिया। मैं कहता था ना, नो प्रोटोकॉल ओनली प्रोटेस्ट, वो मैंने कहा प्रोटोकॉल मेरा मेरी सीट अंदर है। अगर एकला भी लग गया ना तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा डीसी साहब। और ये मीटिंग तो थोड़े दिन बाद होनी है। आपके मंत्री महोदय भी आएंगे। कब तक आप मेरी आवाज को दबाएंगे? गोकुल सेतिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। काम करना होगा। आज मैंने कूड़े की ट्रालियां मंगाई थी यहाँ घेरने के लिए गेट पे। इन लोगों को भड़क पड़ गई, इन्होंने सारी कूड़े की ट्रालियां पीछे रोक ली। बदबू आती है इनको, हमें नहीं आती, इनको बदबू आती है। हमारे एक पुलिस कर्मचारी भाई का घर रानिया चुंगी के पास तुलसी के धर्मकांटा के पास है, जहां पे कूड़े का डंप है। मैं नाम नहीं लूंगा, रोजी रोटी का सवाल है, हमारा भाई है। कहता इतना सत्यानाश आज तक कभी होते नहीं देखा। ये जो अपने वो रोक रहे हैं ना, दिल से दुआएं इनकी अपने साथ हैं साथियों, और इनका हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए आज यहां खड़े हैं, आदेशों की पालना कर रहे हैं। सबने अपनी रोजी रोटी चलानी है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। जैसे ये इनका काम है उस प्रकार से ये मेरी भी ड्यूटी है। और जो हालात प्रदेश के बने हुए हैं, आप दिल से कहते हैं, खासकर सरसा की जनता, जितने पुलिस कर्मचारी वाले भाइयों के परिवार के हैं, कि इतना बुरा हाल आज तक कभी नहीं देखा। तो यही आपसे गुजारिश है कि तगड़े रहो। आज पहला प्रोटेस्ट था, इनकी तो तैयारी थी रसा रुसा लेके, अपने को तो पता ही नहीं था रोकेंगे कैसे। पापा तो सब कामकाज करने वाले लोग हैं, अपने दुकानों पे, खेतों में, ड्यूटी पे। पर मैंने भी ऐसे प्रदर्शन में पहली बार आया हूँ। जाखड़ भाई, बुजुर्ग जगह ले आए थे जी अब की बार आप? बुजुर्ग तो ले आए थे, पुतले नहीं ला के धक्को कौन मारेगा? अब ये चढ़ा के ले जाए थे तो पुतले पीछे लाग जोगा। ये सिस्टम है, आप अपनी पहले तैयारी को नहीं करनी, तो एक लगे कम कम धक्को तो मार दो पीछे, ठीक है? तो इतना ही है। और हम इंतजार करेंगे हमारी एमपी मैडम का कि निकम्मे अफसरों को एक बार लेके आए। अगर हमारा कहीं दोष है सिरसा के लोगों का, हमारी कोई गलती है, तो हमें बताएं कि आप यहाँ गलत हो और हम यहाँ ठीक हैं। पता तो चले। तो आते क्यों नहीं? जो आदमी कहीं ना कहीं जिसकी गलती होती है वही छिपता फिरता है। देखा नहीं था गाड़ी के शीशे पे पर्तियां उठा के टोपी लगा के कैसे भाग रहा था, और अब खुद सोचता है कि मैं अब करूं तो क्या करूं। आज मुझे कई लोग कहते हैं कि केवल एक कर्मचारी के विरुद्ध आज हमारा प्रदर्शन है।
हमारी कोई उस कर्मचारी से लड़ाई तो नहीं है। हमारा प्रदर्शन इस सिस्टम के खिलाफ है। हमारे काम नहीं होते उस सिस्टम के खिलाफ। इंतजार करते हैं। बाकी भाई थोड़ा सा सांस ले लो। बठू बठे आ गए, बठू उड़े आ गए। दो जोटा मरिया होगा जी अब क्या मेरे सभी साथियों, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। आपकी शांति जो आपने बनाई हुई है पुलिस प्रशासन के साथ, मैं इसके लिए भी आपका तहे दिल से आभारी हूँ। एक बात ध्यान रखना कि हम पुलिस प्रशासन से साथियों से कह चुके हैं कि हम सीमा का उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन हमें करेंगे भी नहीं, लेकिन हमने अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना है। ये लड़ाई जो आज शुरू हुई है, ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। मेरा आप सबसे आगे कि अपना जोश